भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किसी को माफ नहीं करता। कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वो सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से नहीं होता, गलती होती है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वो सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वो इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना कीजिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारे बारे में बुरा कर रहा है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना वक्त और कर्म दोनों बर्बाद करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नज़र वो होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आँखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम ये सोचकर खुश रहें कि दुनिया में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं।
अपनी अंतर आत्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। दोस्त किताब रास्ता सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और सही हो तो जीवन बना देते हैं। वक्त अच्छे अच्छों को झुकाता है, और वक्त सबका आता है। किताब की तरह है जीवन, हर पन्ना एक नया सबक सिखाता है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा सकती है, परंतु सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला सकती है। सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान ना हो तो सब व्यर्थ है। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह जिनसे खत्म हो जाती हैं उम्मीदें, उनसे फिर शिकायत नहीं रहती। जिंदगी का सफ़र भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं।